Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता And हूँ you also say same. और आप भी वही कहो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। God loves you all. परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। We are here with in the presence of God. हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं And we love to be in Lord. और प्रभु में बने रहना हम पसंद करते हैं, For this is the reason God has given us life. क्योंकि यही एक कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। Jesus Christ loves us. यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। Hallelujah. यहोवा की स्तुति Praise हो। God. परमेश्वर की महिमा All हो। watching who are watching, shalom to each one. जो लोग देख रहे हर एक को शांति हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद Father, करें। we come in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं। Once again we call for grace. फिर से एक बार हम आपका अनुग्रह पाने के लिए विनती करते हैं। Bless each one. हर एक को आशीष दो। As we are going to read your word, जैसे हम आपके वचनों को पढ़ने जा रहे make us हैं, understand. हमें समझाओ। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। We love you. हम आपसे प्रेम करते You हैं। are the head of the church. आप कलीसिया के सिर हो And as you want, make us. और पवित्र आत्मा जैसे आप चाहते हो वैसे हमें बनाओ। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Father, I pray in Jesus' name. पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता Bless हूँ। each one. हर एक को आशीष दो। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। You have read the title. आपने संदेश का टाइटल पढ़ा है, Do I have Holy Spirit? I have received Holy Spirit or not? क्या मेरे पास पवित्र आत्मा है, क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। I'm going to share 7 things, 7 teaching from Bible. बाइबल में से मैं उसके बारे में 7 शिक्षण बताऊंगा। People quote these verses just to prove and satisfy themselves. लोग ये वचनों को बताते हैं केवल ये साबित करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए। 7, just they take 7 teaching from Bible to prove that I have received Holy Spirit. बाइबल में से वो ऐसे 7 वचन को बताते हैं केवल ये साबित करने के लिए कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। Today we are going to soon complete. Hallelujah. आज हम जल्दी पूरा करेंगे। हालेलुया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। People say that if someone is born again, लोग ऐसा कहते हैं कि यदि कोई नए सिरे से जन्म पाता he है, has already received Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा पा लिया है। Because without Holy Spirit no one can be born. क्योंकि पवित्र आत्मा की सहाय के बिना कोई भी जन्म नहीं ले सकता। They have just started new life because of Holy Spirit. उन्होंने नया जीवन केवल पवित्र आत्मा की वजह से शुरू किया That है is the work of Holy Spirit within you. और ये नया जन्म आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम है, ऐसा लोग कहते हैं। For it is the Spirit that gives birth to your dead spirit. क्योंकि वो आत्मा है जो आपके मरे हुए आत्मा को जन्म देता है। Jesus said in John 3:6. ये यीशु ने कहा यूहन्ना उसका 3 अध्याय 6 वचन, When someone is born with the Spirit, he is a spiritual person. जब कोई व्यक्ति आत्मा से जन्म लेता है तो वो आत्मिक व्यक्ति है Born with flesh is flesh, और जो शरीर से जन्म लेता है वो शारीरिक है and born with Spirit is a spirit. और आत्मा से जो जन्म लेता है वो आत्मा है। So this new birth, when you accept Lord Jesus Christ, तो ये नया जन्म तब होता है जब आप यीशु मसीह का स्वीकार करते हो। as John 1:12 says, जैसे यूहन्ना 1 अध्याय 12वां वचन कहता है, who have received Jesus Christ, जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, who have believed Jesus Christ, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, they have become children of God. वो परमेश्वर के संतान बने हैं They have born because of God. और वो परमेश्वर की वजह से जन्म लिया है They are उन्होंने। born of God. वो परमेश्वर से जन्मे हैं। So no need to think that there is no God behind you, within you. तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं, आपके पीछे परमेश्वर नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। Holy Spirit dwells in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। In every believer, Holy Spirit is there. हर एक विश्वासी में पवित्र आत्मा है Because Holy Spirit gave you birth. क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको जन्म दिया। So Romans 8:15 says, इसीलिए रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 15वां वचन you कहता है, are adopted. तुम्हें दत्तक लिया गया है And so you are crying, Abba Father. और इसीलिए तुम पुकार कर विनती करते हो, अब्बा फादर, अब्बा पिता। In James 4:5 says,
याकूब का पत्र 4 अध्याय 5वां वचन कहता है, as scripture it says, जैसे धर्मोपदेश कहता है, Spirit God has sent in within you आत्मा जो परमेश्वर ने आपके अंदर भेजा है, that dwells in you जो आपके अंदर रहता है, and lustfully long to make its own home. He want to make its home. और वो उसका खुद का घर बनाना चाहता है। In 1 Corinthians 6:19 says, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19वां वचन कहता है, Paul says, पौलुस कहता है, don't you know that you are temple of God? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? Holy Spirit is within you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। You are temple of Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Your body is temple of Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So Holy Spirit is in you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। And you not need to call him again. और फिर से पवित्र आत्मा को बुलाने की आपको जरूरत नहीं। So people say don't pray for Holy Spirit. तो लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना मत करो। Why you doubt? तुम संदेह क्यों करते हो? You should believe that when you believe Jesus Christ, you were born of God. तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि जब तुम प्रभु यीशु के द्वारा आपका जन्म हुआ तो आप परमेश्वर से जन्मे। When you received Jesus Christ, जब आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया and you believe Jesus और Christ, आपने यीशु मसीह में विश्वास किया accepted him as a Lord, और यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया believed और विश्वास and किया accepted, और उसका स्वीकार किया, you were born of God. तब आप परमेश्वर से जन्म हुआ आपका। And you are born of God, so God dwells in you. और आप परमेश्वर से जन्मे हो तो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। So people teach this thing. तो लोग इस तरह से सिखाते हैं। The second thing people teach, दूसरी बात लोग सिखाते हैं, you should take baptism. तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। If you don't take baptism, you will not receive Holy Spirit. यदि आप बपतिस्मा ना लो तो आप पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। Acts 2:38 says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन कहता है, who take baptism after obedience, you receive Holy Spirit. If you obey to take baptism, when you obey, यदि आप आज्ञा पालन करो बपतिस्मा लेने के लिए you will receive Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा पाओगे। Acts 5 and verse 32. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वां वचन, And so also Holy Spirit, whom God has given us. Peter says, पत्रस कहता है, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, who obeyed. जो आज्ञा पालन करते हैं। So when we obey God's voice तो जब हम परमेश्वर की आवाज को मानते हैं and we take baptism, और फिर बपतिस्मा लेते हैं, when we take baptism, जब हम बपतिस्मा लेते हैं we receive Holy Spirit. तब हम पवित्र आत्मा पाते हैं। Acts 19:5 says, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 5वां वचन कहता है, Paul came to some apostles, some disciples. पौलुस कुछ चेलों के पास आए। Here it says, यहाँ पर ऐसा लिखा है, when Paul laid his hand on them, Holy Spirit came because they have not believed and take baptism. जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तब पवित्र आत्मा आया, क्योंकि उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया था और बपतिस्मा नहीं लिया था। So after true baptism, you receive Holy Spirit. तो सच्चा बपतिस्मा लेने के बाद आप पवित्र आत्मा पाते हो। People say like that. लोग इस तरह से कहते हैं, Unless you don't obey, unless you don't follow the commandment, you cannot receive. जब तक आप आज्ञा ना मानो और आज्ञाओं का पालन ना करो तब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाते हो। Third thing people teach, और तीसरी बात जो लोग सिखाते हैं, Acts 8 and verse 17. प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 17वां वचन, Peter already preached gospel to Samaria people. पत्रस ने समारिया फिलिप ने समारिया के लोगों को सुसमाचार दिया। And afterward he called Peter and John. और उसके बाद उसने पत्रस और यूहन्ना को बुलाया। For until their coming, that day Holy Spirit was not been sent. क्योंकि वो दिन तक पवित्र आत्मा भेजा नहीं गया था। Here it clearly says in verse 16. यहाँ पर 16वें वचन में स्पष्ट रीति से कहा गया है, Yet the Spirit has not ascended upon them who believed and take baptism. जिन्होंने विश्वास किया था बपतिस्मा लिया था उन पर अब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। They were just been baptized उन्होंने केवल बपतिस्मा लिया था and believed Jesus और Christ. यीशु मसीह में विश्वास किया था। So when
Peter and John apostle came, तो जब पतरस और यूहन्ना जो प्रेरित थे वो आए, later by their laying of hands, this disciple received Holy Spirit. उनके हाथ रखने के द्वारा ये चेलों को पवित्र आत्मा मिला। So you cannot receive Holy Spirit unless someone pray for you. तो कोई आपके लिए प्रार्थना ना करे तब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। How Paul received Holy Spirit? पौलुस ने पवित्र आत्मा कैसे पाया? He met Jesus Christ on the way. और मार्ग में यीशु मसीह से मिला। Lord said, Saul, Saul, why do you persecute me? प्रभु ने उसे कहा, साउल साउल तू मेरा सताव क्यों करता He है? saw light and he was blind. उसने प्रकाश देखा और वो अंधा हो गया। And then he went और उसके बाद साउल गया and he was waiting, praying और वो राह देखता था, प्रार्थना कर रहा for था someone to come to pray for him. कि कोई उसके लिए आए और उसके लिए प्रार्थना करे। And on another side, Lord appeared to Ananias and said, और दूसरी तरफ प्रभु ने हनानिया को दर्शन दिया और उसे कहा, in Acts 9:17, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17वां वचन, go and lay your hands जाकर उसके ऊपर तेरे हाथ रख and he will recover, he will be recovered और वो चंगा होगा। from his sight. वो अपने He is now blind, he is blind, but you will recover him. वो अब अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें बाद में खुलेगी। Give him baptism उसे बपतिस्मा दे and say that I came that you receive sight और उसे जाकर ये कहना कि तू दृष्टि पा ले and be filled with Holy Spirit और पवित्र आत्मा से भर जाए and baptize. और बपतिस्मा ले। So as this servant Ananias went to this Paul, तो जिस तरह ये हनानिया सेवक पौलुस के पास गया, he laid his hand and he received Holy Spirit. उसने अपने हाथ पौलुस पर रखे और पौलुस ने पवित्र आत्मा पाया। Same Paul teaches in Romans 1:11. यही बात पौलुस सिखाता है रोमियो का पत्र 1 अध्याय 11वें वचन I want में। to come to you, a church, Rome church, हे रोमियो का कलीसिया, मैं तुम्हारे पास आना चाहता so हूँ that I can lay my hands, I can impart gift of Holy Spirit. इसीलिए कि मैं तुम्हारे ऊपर मेरे हाथ रखूं और पवित्र आत्मा के दानों का दान दूं। That people receive gift of Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा का दान पाले। You might question what happened to 120 who were at upper room. आप शायद सवाल करोगे कि जो उपली मेड़ी में थे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 20वें वचन में, उनका क्या? There no one laid hands upon them. उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखे। Jesus Christ already said, यीशु मसीह ने पहले से कहा था, I am going to bless you. मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। So is there any need of someone to lay hand? तो क्या किसी के हाथ रखने की जरूरत थी? Fourth point. चौथी बात, People say, unless you don't obey word of God, पत्रस कहता है जब तक आप परमेश्वर के वचन को ना मानो, you cannot receive Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। Many say you have to baptize. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है। Many say you have to be born again. बहुत लोग ऐसा कहते हैं तुम्हें नया जन्म लेना है। Many say some would should lay hands. बहुत लोग ऐसा सिखाते हैं कि कोई आकर हाथ रखे तो। Peter and John were put in prison and after they were released. पतरस और यूहन्ना को कैद खाने में डाला गया और उसके बाद वो छूटे। And they were said not to take again that same name Jesus. और उनको ये कहा गया कि फिर से ये यीशु का नाम मत लेना। And they went in temple and started again preaching about Jesus Christ. और वो मंदिर में गए, फिर से यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। And there came high priest and the people और वहां पर मुख्य याजक आया और लोग इकट्ठा हुए to arrest this Peter and John again. ये पतरस और यूहन्ना को पकड़ने के लिए। But they thought that people would stone us if we put our hand upon this Peter and John. लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि हम पतरस और यूहन्ना को पकड़ेंगे तो लोग हमें पत्थर से मारेंगे। These officers were afraid to catch Peter. और ये आगे वाले लोगों को पतरस को पकड़ने से डर लगा। And Peter said to these people, और पतरस ने लोगों से कहा, you killed Jesus Christ. तुमने यीशु मसीह को मार डाला, But our loving God has raised him back. लेकिन हमारे प्रेमी परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया। That Jesus was innocent. वो यीशु निर्दोष था। And we read in Acts 5 and verse 32.
हम पढ़ते हैं प्रेषितों के काम 5वां अध्याय 32वां। Peter says, we are witness. पतरस कहता है कि हम गवाह हैं। Holy Spirit, whom God has given us, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, who obeyed them, who obey, those people receive Holy Spirit. जो उसकी आज्ञा मानते हैं वो पवित्र आत्मा पाते हैं। So, when Peter said like that, तो जब पतरस ने इस तरह से कहा, they were heartily wounded, deeply wounded in तब their heart. उनको अपने हृदय में बहुत दुख हुआ And they planned to put this Peter, John to death. और ये पतरस और यूहन्ना को उन्होंने मारने की कोशिश की, But they thought this is not the right time. लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सही समय नहीं है, Because Peter said, we obeyed the commandment of God and we received Holy Spirit. क्योंकि पतरस ने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और हमने पवित्र आत्मा पाया। Until you are also high priest and you are priest and you are scribes. और तुम भी मुख्य याजक हो और याजक हो और फारसी हो, Until you didn't receive Holy Spirit. Until now. और अब तक तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। You see the power of Holy Spirit because we obeyed God. आप पवित्र आत्मा का We obeyed God and so we received Holy Spirit. हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, इसीलिए आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देखते हो। You don't believe God. आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हो Even you don't obey God. और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते भी नहीं। So these priests were angry तो ये याजकों को गुस्सा आया because they have not received Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। Peter said, we received because we obeyed God. पतरस ने कहा हमने पवित्र आत्मा पाया क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। So people teach you have to obey God तो to receive Holy Spirit. तो लोग सिखाते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। Fifth teaching people are spreading in the world. और पांचवा से ऐसा शिक्षण जो लोग दुनिया में सिखाते हैं, Hallelujah. यहोवा की महिमा हो। People say if you put your trust in Jesus Christ, लोग कहते हैं यदि आप अपना विश्वास यीशु मसीह में डालो then you will receive Holy Spirit. तब आप पवित्र आत्मा पाओगे। You have to believe Jesus Christ. आपको यीशु मसीह में विश्वास करना पड़ेगा। Galatians 3:2 Paul says, गलाती 3 अध्याय 2 वचन पौलुस कहता है, he is arguing with the church. पौलुस कलीसिया के लोगों के साथ सवाल जवाब कर रहा I है। only want to you, O member of church, वो कलीसिया के सदस्य, मैं तुम्हें ये जानना चाहता हूँ, I just want to know from you, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ how did you receive Holy Spirit? कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को कैसे पाया? By obeying word, क्या व्यवस्था के कामों को मानने से, yeah, or working of the Lord, you are doing good deed because of good deed, या फिर आप अच्छे काम कर रहे हो इसीलिए पाया, or doing some righteous work, या फिर कुछ धार्मिक काम करने की वजह से पाया, fasting, praying and doing something good, उपवास और प्रार्थना या कुछ अच्छे काम करने से, or following the book of Moses. या फिर मूसा के नियमों का पालन करके। How you received Holy Spirit, O Galatian people? ये गलाती के लोग आपने पवित्र आत्मा कैसे पाया? Or you received by just listening and believing gospel? या फिर आपने केवल सुसमाचार सुनकर और उसमें विश्वास कर पाया? So Paul was preaching that if you receive gospel, you will receive Holy Spirit. तो पौलुस ये सिखा रहा है कि यदि आप सुसमाचार का स्वीकार कर लो, आप पवित्र आत्मा पाओगे। If someone asks you how you receive Holy Spirit, यदि कोई आपसे पूछे आपने पवित्र आत्मा कैसे पाया, what you will say? तो आप क्या जवाब दोगे? Paul also says that we know who people will be blessed because of Abraham. पौलुस That was the promise. पौलुस ये भी कहता है कि हम जानते हैं कि इब्राहिम की वजह से लोगों को आशीष मिलेगी क्योंकि वो वचन दिया गया था। Verse 8 and 9. 8वां और 9वां वचन गलाती 3 अध्याय। In you, Abraham, all the nation will be blessed. इब्राहिम तेरे द्वारा, तेरे अंदर पृथ्वी के सारे राष्ट्र आशीषित हो जाएंगे। Verse 9. 9वां वचन। Therefore, those who believe are blessed together with Abraham. तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। So people say that someone just believe, put trust in gospel, receive Holy Spirit. तो लोग ऐसा कहते हैं यदि कोई केवल सुसमाचार में विश्वास करे तो वो पवित्र आत्मा पाता है। Paul says same in Philippi and Ephesians 1 and 13 verse. यही बात पौलुस एफएसी 1 अध्याय 13वें वचन में कहते हैं। So when you start
heard the gospel of your salvation, Paul तो जब says, पौलुस कहता है जब आपने अपने उद्धार का सुसमाचार सुना trusted the truth, और सत्य में विश्वास किया, you were sealed with the Holy Spirit. तब पवित्र आत्मा से आप पर छाप लगी। John 7 and verse 38. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 38वां वचन। Jesus said, believe the scripture, यीशु मसीह ने कहा धर्मशास्त्र में विश्वास करो and the living water will flow out from your belly, out of your belly. और तुम्हारे पेट में से जल की जीवित जल की नदियां बहेगी। Verse 39. 39वां वचन। And Jesus said this concerning the Holy Spirit, about Holy Spirit, और वचन पवित्र आत्मा के संदर्भ में कहते हुए यीशु मसीह ने कहा that if you believe, you will receive Holy Spirit. कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। If someone believe, he receive Holy Spirit. यदि कोई विश्वास करता है तो वो पवित्र आत्मा पाता है। So Paul, when he met few disciples, 12 disciples, तो पौलुस जब वो 12 चेलों को मिला in Acts 19 chapter verse 2, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय दूसरे वचन में he asked the same question to the disciples. ये चेलों को पौलुस ने भी यही सवाल पूछा, Have you believed Jesus Christ, in Jesus Christ, क्या तुमने यीशु मसीह में विश्वास किया and you received Holy Spirit or not? और पवित्र आत्मा पाया या नहीं? And they said, no, we never ever heard about Holy Spirit. और उन्होंने जवाब दिया नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा भी नहीं सुनी। Today people are same. आज के लोग भी ऐसे ही They हैं। believe Jesus Christ, but they have never heard about Holy Spirit. वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं लेकिन उन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं है। So same people say that we believe and we have received, तो वही बात लोग कहते हैं कि हमने विश्वास किया और पवित्र आत्मा पाया, but they have never know about Holy Spirit. लेकिन उन्होंने कभी पवित्र आत्मा को जाना नहीं है। So we should believe, but we should know the one also who is going to come. तो हमें विश्वास करना चाहिए और जो आने वाला है उसमें भी उसे भी हमें जानना चाहिए। People teach sixth thing in the one. और ये छठी बात है। Many people say, if you have been promised by God or Jesus Christ, you will surely receive Holy Spirit. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यदि परमेश्वर ने आपको वचन दिया है या प्रभु यीशु ने आपको वचन दिया है तो आप सच में पवित्र आत्मा पाओगे। Luke 24 and verse 29. लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 49वां वचन। Before ascending to heaven, स्वर्ग में जाने से पहले he called his disciple and said, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, I sent the promise that I have spoken मैंने during I was with you. मैं जब तुम्हारे साथ था तब जो वचन मैंने दिया वो मैं भेजता हूँ। So wait in the city तो until you be empowered from above. तो जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिले तब तक शहर में इंतजार करना। So Jesus said, I promised. So you should wait upon that promise. तो यीशु ने कहा मैंने वचन दिया है तो वचन के लिए तुम्हें राह देखना है। Who are promised? Who are been promised? किसको वचन दिया गया था? Those who are in relation, we give them promises. जो संबंध में रहते हैं उनको हम वचन देते हैं। In Luke 11 verse 13, लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय 13वां वचन। if you have father and you are son, यदि आपके पास पिता है और पुत्र भी है, if you have father and you are a son, यदि आपका पिता है और आप वो पिता के पुत्र हो, then there is a promise and you can ask him. तो फिर वो दोनों के बीच में There is relationship. संबंध होता है और एक वचन दिया जाता है और वो वचन के लिए आप मांग सकते हो। Because he is your father, so you have right to ask. क्योंकि वो आपका पिता है और उसके पास मांगने का आपका हक है। You can ask, but unless he has not promised, you cannot ask even. और आप मांग सकते हो लेकिन यदि उसने वचन ना दिया हो तो आप मांग भी नहीं सकते। So promise are for those who have relationship. तो ये वचन उनको दिया जाता है जिनका संबंध होता है। Acts 1:4 again Jesus said, प्रेरितों के काम पहला अध्याय चौथा वचन फिर से यीशु ने कहा, wait for the promise. वचन के लिए इंतजार करना। They have believed Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया Disciples have taken baptism. और चेलों ने बपतिस्मा भी लिया था। They have received Jesus Christ and said, yeah, Lord, you are Lord, confess as Lord also. उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया था और कबूल भी किया था कि प्रभु यीशु आप प्रभु हो। Still Holy Spirit was not sent. फिर भी पवित्र आत्मा नहीं भेजा गया था। They were just promised.
वो केवल वचन दिया गया था And so they were waiting for the promise. और इसीलिए वो वचन के लिए वो राह देखते So थे। people preach like that you should now ask. इसीलिए लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि अब तुम्हें वो मांगना You चाहिए। have not until you received Holy Spirit. अब तक तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो मांगना चाहिए। FSC 1:13 says, एफएससी पहला अध्याय 13वां वचन कहता God है, has promised and so you are sealed and confirmed. और परमेश्वर ने वचन दिया था इसीलिए तुम्हें खातरी भी मिली है और तुम्हारे ऊपर उसकी छाप लगाई गई है। Galatians 3:14. गलाती 3 अध्याय 14 वचन, If you are promised as Abraham was sure, you can also be partaker. यदि तुम्हारा वचन भी इब्राहिम के जैसे खातरी में है तो आप भी उसके सहभागी हो। You can believe if there is promise. यदि आपको वचन दिया गया है तो आप विश्वास कर सकते हो। You can receive Holy Spirit if you are being made a promise. You are being promised by God. यदि परमेश्वर ने आपको वचन दिया है तो आप पवित्र आत्मा पा सकते हो। Who love God, they are being promised for something. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको कुछ बातों के लिए परमेश्वर वचन देता है। In James 1:12 it says, याकूब का पत्र पहला अध्याय 12वां वचन कहता who है, love Lord, they are being promised to have eternal life. जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनको वचन दिया गया है कि वो अनंत जीवन पाए। So without promise you cannot be partaker of the divine nature. तो वचन दिए बिना आप वो पवित्र स्वभाव के भाग नहीं बन सकते। You cannot have right to ask. और वो मांगने का आपका अधिकार भी नहीं बनता। 2 Peter 1:4 says, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4वां वचन कहता है, through Jesus Christ which God has given us magnified promise, precious promise. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य वचन दिए हैं, प्रतिज्ञा दिए हैं। God has promised. परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है So that you might become partaker of the divine nature. ताकि इनके द्वारा आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। With promise you cannot claim. If there is no promise you cannot claim and ask. यदि वचन नहीं दिया गया हो तो आप उसका दावा नहीं कर सकते, उसे मांग नहीं सकते। If God has promised you Holy Spirit, यदि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का वचन दिया है then you can wait. तो फिर आप राह देख सकते हो। In Acts 3:39, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 39वां वचन, Peter also preached same thing. पतरस ने भी यही प्रचार किया। This promise of Holy Spirit is for them who are going to believe. Acts 2:39, sorry. माफ करना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 39वां वचन, Peter says, पतरस कहता है, this Holy Spirit is the promise word of Jesus ये Christ. पवित्र आत्मा है, ये प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के लिए वचन दिया था। And for those people who are going to come, और वो लोगों के लिए है कि जो प्रभु में आने वाले हैं। God is going to call them. For them, they have promised. परमेश्वर उनको बुलाने वाला है, उनके लिए पवित्र आत्मा का वचन दिया गया Yes, है। God. परमेश्वर का महिमा हो। So Peter says in Acts 2:22-33, इसलिए पतरस कहता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33वां we वचन, waited for the promise. हम वो वचन के लिए हमने इंतजार किया And now he had been exalted to the right hand of the God and has received from the Father the promised gift of Holy Spirit. This is the gift. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। What you see, oh people at Pentecost day, हे लोगों, आप 50वें के दिन जो देख रहे हो, what you are seeing on this day, ये दिन में आप जो देख रहे हो, Peter said God has placed Jesus Christ on the right hand, exalted him, पतरस कहता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ऊंचा किया और अपने दाहिने ओर पद दिया, and he has promised us that we receive Holy Spirit. और उसने हमें वचन दिया कि हम पवित्र आत्मा पाए। And so as he requests, Father, this is what you are seeing. और इस तरह जब यीशु ने पिता से विनती की तो जो आप देख रहे हो ये हो रहा है। So Peter says that this is the promised word of God. Holy Spirit is the promised word of God. तो पतरस कहता है कि पवित्र आत्मा तो परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसके बारे में ये है। So God has
begun to pour out that gift तो परमेश्वर ने वो दान उंडेल दिया है and working among us. और जो हमारे ऊपर काम कर रहा है। World cannot receive Holy Spirit because they were not been promised. दुनिया वाले पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते क्योंकि उनको वचन नहीं दिया गया था, Neither they don't see Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा को देख भी नहीं सकते, neither they don't know Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को वो जानते भी नहीं। Jesus said in John 14:17, यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 17वां वचन, My disciple, you know Holy Spirit, मेरे चेले आप पवित्र आत्मा को जानते हो and He is working among you. और वो आपके अंदर काम कर रहा है। You know, you see Holy Spirit even. आप पवित्र आत्मा को जानते हो और उसे देखते भी हो, So He will be with you forever. और वो पवित्र आत्मा आपके साथ सदा रहेगा। And I promise to you and not the world. और मैं तुमसे वचन दे रहा हूँ, दुनिया से नहीं, संसार वालों से नहीं। So people preach, you have to receive word promise from God. तो लोग इस तरह से कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर से वो वचन पाना है। Unless you don't have promise, you cannot receive Holy Spirit. जब तक आप वो वचन नहीं पाते हो तब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। 7th thing people preach in the world. और 7वीं बात जो लोग दुनिया में प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, If you say Jesus is Lord, यदि आप ऐसा कबूल करो कि यीशु प्रभु है, oh hello, you have received Holy Spirit. तो सुनो आपने पवित्र आत्मा पा लिया। Because without Holy Spirit you cannot confess Jesus is Lord. क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना यीशु प्रभु है ऐसा आप कबूल नहीं कर सकते। 1 Corinthians 12:3 says, पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 3रा वचन कहता है, without Holy Spirit help you cannot confess except Jesus Christ. पवित्र आत्मा की सहाय के बिना आप यीशु मसीह का स्वीकार नहीं कर सकते, उसे कबूल नहीं कर सकते। You cannot make him Lord. और आप उसे अपना प्रभु नहीं बना सकते। So Holy Spirit is within you, believer. तो विश्वास करने वाले लोग आपके अंदर पवित्र आत्मा है। When you pray, someone helps you. That is the indwelling of Holy Spirit. जब आप प्रार्थना करते हो उसमें आपको कोई मदद कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर रहता Why है। you are calling, come, come, Holy Spirit? आप फिर क्यों पुकारते हो, आओ आओ पवित्र आत्मा? Already you have confessed Jesus is Lord. आपने प्रभु यीशु प्रभु है ऐसा कबूल कर लिया That है। is because of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। And when you pray, you don't know what to pray. You are praying. और जब आपको पता नहीं होता कि क्या प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करते हो, Romans 8:26 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 26वां वचन कहता है, Holy Spirit helps you. What should you pray? तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए उसमें भी पवित्र आत्मा सहाय करता है। In your weakness, He helps. आपकी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा मदद He करता gives है। you words. वो आपको शब्द देता है। And you groans that is not utter. You cannot utter. और जो आप बोल नहीं सकते ऐसी आहें भरते हो, This is Holy Spirit within you. तो ये काम पवित्र आत्मा का है जो आपके अंदर है। So like that, people take comfort, people take peace. तो इस तरह से सिखाकर और मानकर लोग अपने आप में दिलासा पाते हैं और अपने आप को शांति में पाते हैं You have received Holy Spirit. कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। But there are people who they have really not received the experience of the saint before. लेकिन And the ऐसा- first century, like first century. लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक पहले सदी के जो संत थे उनके जैसा अनुभव नहीं लिया है। So they say all is good, but still something is lacking. इसीलिए वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ तो कमी है। We believe Bible. हम बाइबल में विश्वास करते हैं, We have received Holy Spirit. Still, why something is lacking? We are confused. हमने पवित्र आत्मा पाया है फिर भी कुछ कमी क्यों है, ऐसी उलझन में वो सोचते रहते हैं। Okay, we will say something. अच्छा हम कुछ कहेंगे, Jesus has said, just as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, John 7:37. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 37वां वचन, If anyone is thirsty, यदि कोई प्यासा हो let him come to me तो वो मेरे पास आए and drink. और पिए। So Jesus said, you should be thirsty to receive Holy Spirit. तो यीशु ने कहा तुम्हें पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यास लगनी चाहिए, प्यासा होना चाहिए। So when you are saying that I am still confused,
तो जब आप ऐसा कहते हो कि अब भी मैं उलझन में हूँ, I have still not satisfied, not still satisfied. अब तक मुझे संतोष नहीं है I am still thirsty. और अब तक मैं प्यासा हूँ, This means that you have not received उसका the water that Lord has promised. तो उसका अर्थ ये है कि प्रभु ने जो वचन दिया था जो पानी का, वो पानी आपने अब तक नहीं पाया है। I will share 3 questions to conclude. और ये बात पे निष्कर्ष पर आने के लिए मैं 3 सवाल करूंगा। Did Jesus Christ receive Holy Spirit at birth? क्या प्रभु यीशु ने अपने जन्म पर पवित्र आत्मा पाया? He was born with the Spirit, it says in Luke 1:13-35. लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 35वें वचन में कहा गया है कि यीशु पवित्र आत्मा से यीशु का जन्म हुआ। He was already born with the Spirit, Holy Spirit. पवित्र आत्मा से ही यीशु का जन्म हुआ। But in Luke 3:20-21, when he took baptism, Holy Spirit came from heaven. लेकिन लूका का सुसमाचार 3रा अध्याय 20 और 21वें वचन में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा। Many people say, why we are praying, come Holy Spirit, come Holy Spirit. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। And many people mock also और बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं that you should not pray like that and sing like that. कि तुम्हें इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और गाना नहीं चाहिए। You should read whole Bible. तुम्हें पूरा बाइबल पढ़ना चाहिए। At Pentecost, Holy Spirit came. पवित्र 50वें के दिन पवित्र आत्मा आया। When Peter baptized people at Samaria, Holy Spirit came. जब पतरस ने समारिया में लोगों को बपतिस्मा दिया तब पवित्र आत्मा आया। When he went at Cornelius' house, again Holy Spirit came. और जब पतरस कर्नेलियुस के घर में गया तब फिर से पवित्र आत्मा आया। When Paul prayed, Holy Spirit came. और जब पौलुस ने प्रार्थना की तब पवित्र आत्मा आया। So Holy Spirit is like a rain. तो पवित्र आत्मा तो बारिश के जैसा है। Because it was said, I am going to pour Holy Spirit. क्योंकि ये लिखा गया था, कहा गया था कि मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। At the Pentecost day, it was just the first season of the rain. और 50वें के दिन वो बारिश की केवल पहली मौसम थी। As it was written that first season rain and the later rain I am going to send. जैसे लिखा गया था कि पहली मौसम का बारिश और अंत की मौसम का बारिश। Rain will come. It is raining, still raining. और बारिश होगी और अब तक बारिश हो रही है। So Holy Spirit is still coming. तो पवित्र आत्मा अब तक आ रहा है। Yes, people are receiving as Jesus is praying. और हाँ, पवित्र आत्मा को लोग पाते हैं जैसे यीशु विनती करता है वैसे। Why disciple waited for 7 days चेलों ने to receive Holy Spirit? पवित्र आत्मा पाने के लिए चेलों ने 7 दिन तक इंतजार क्यों किया? Because Jesus died at the Passover. क्योंकि यीशु मसीह पास्का के पर्व पर मरा। And after 3 days he rose back. और 3 दिन के बाद वो वापस जीवित हुआ। And for 40 days he was with disciple. और 40 दिन तक वो चेलों के साथ रहा। On this earth he was for 40 days. ये पृथ्वी पर वो 40 दिन तक प्रकट हुआ। So from Passover to 40 days and 3 days, it is 43 days. तो पास्का के बाद 3 दिन और दूसरे 40 दिन, वो टोटल 43 दिन है। And after 7 days it was the 50th. और उसके 7 दिन के बाद वो 50 दिन होते हैं। And so Jesus said, just wait for the promise. तो यीशु ने इसीलिए कहा कि वो वचन के लिए राह देखो। And also Philip, when he preached, he called apostle to pray for the people. फिलिप ने भी जब प्रचार किया तब उसने प्रेरितों को बुलाया कि वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करे। And Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा आया। Philip also waited. फिलिप ने भी राह देखी। What are a sign of confirmation of indwelling of Holy Spirit? पवित्र आत्मा अंदर रहता है, उसकी खातरी के चिन्ह कौन से है? Paul said in Acts 19 and verse 2. पौलुस ने कहा प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 2रा वचन। He said to them, पौलुस ने उनसे कहा, have you received Holy Spirit since you believed?
क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? They said to him, उन्होंने पौलुस से कहा, we have not so much as heard whether there be an Holy Spirit. हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। So unless you don't know him, how can you receive him? तो जब तक आप पवित्र आत्मा को जानो नहीं तब तक उसे कैसे पा सकते हो? Or without knowing him, how can you ask? या उसे जाने बिना आप पवित्र आत्मा के लिए कैसे मांग सकते हो? And if you don't know, how can you eagerly wait? और यदि आप उसे जानते नहीं हो तो आतुरता से उसकी राह कैसे देख सकते हो? The people who are preaching from the Bible that people have, you have received Holy Spirit, just believing, just confessing, and just being born again. विश्वास करने के द्वारा और केवल कबूल करने के द्वारा या नया जन्म पाने के द्वारा आपने पवित्र आत्मा पाया है, ऐसा जो लोग दुनिया में सिखाते हैं, They just preach half of the truth. वो केवल सत्य का आधा भाग बताते हैं। At new birth you receive Holy Spirit. नए जन्म जब होता है, नया जन्म, तब आप पवित्र आत्मा From पाते that हैं। moment Holy Spirit is with you. वो समय से पवित्र आत्मा आपके साथ है। Just taking baptism, you Holy Spirit is with you. और बपतिस्मा लेने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। You are obeying, you have received Holy Spirit. और आप आज्ञा पालन करते हो तो आप पवित्र आत्मा पा रहे हो। You are someone has laid their hand upon you, you have received Holy Spirit. और किसी ने आपके उनके हाथ आपके ऊपर रखे तो आपने पवित्र आत्मा पाया। You have been promised and you have received Holy Spirit. आपको वचन मिला था पवित्र आत्मा का और आपने पवित्र आत्मा पाया। You are confessing Jesus is Lord, Holy Spirit is working upon you. आप यीशु प्रभु है ऐसा कबूल करते हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, उसकी साबिती है। So why you doubt? तो आप संदेह क्यों करते हो? What is the fullness of Holy Spirit? पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या है? Unless you are not been full with the Spirit, ये आत्मा से जब तक आप भरपूर नहीं होते you cannot be sure. तब तक आपको खातरी नहीं हो सकती। Take little drink and take whole drink. थोड़ा दारू पियो और पूरी बोतल पियो। How it is different? Look, you are laughing. तो उसका अनुभव फिर कैसे होगा? Bible said people were filled with Holy Spirit. बाइबल कहता है कि लोग पवित्र आत्मा से भरे And they started speaking in tongues. और वो अन्य भाषा बोलने लगे। And Philippi in Ephesians 5:18 Paul also advised. और एफएसी 5वां अध्याय 18वें वचन में पौलुस भी सलाह देता है। Be filled with Holy Spirit so that you have experience. पवित्र आत्मा से भर जाओ ताकि उसका अनुभव हो। You have just experienced a little and so you are confused. तुमने केवल थोड़ा ही अनुभव किया इसीलिए तुम उलझन में हो। God don't send Holy Spirit with a measurement. परमेश्वर आत्मा को नाप से नहीं भेजता। So when you are measuring that this is little, you have really not received. तो जब आप नापते हो कि ये थोड़ा अनुभव है तब तक आपने सच में उसे नहीं पाया। Unless you are not moved with Holy Spirit, you cannot preach and you cannot believe, you cannot confirm. You are not been sure. जब तक आप पवित्र आत्मा से हिलते नहीं, चलते नहीं, खातरी तब तक आपको ये खातरी नहीं मिलती कि पवित्र आत्मा आपने पाया है। In John 3 and verse 34, यूहन्ना 3 अध्याय 34वां वचन, does God give Holy Spirit by measure? क्या परमेश्वर नाप से पवित्र आत्मा देता है? Or fullness is said? या फिर He is asking. क्या या फिर उसे पूरी रीति से भेजता है, ऐसा पूछता है। But he gives Spirit with no measure. क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। Without limitation is said. वो कोई भी नाप के बिना उसे भेजता So है। when Holy Spirit comes, तो जब पवित्र आत्मा आता है you shine. आप चमकने लगते हो, You feel joy. आपको आनंद महसूस होता है You are full with truth. और आप सत्य से भर जाते हो Full with faith. और विश्वास से भर जाते हो Full of love. और प्रेम से भर जाते हो, Full of wisdom. ज्ञान से भर जाते Full हो, of obedience. आज्ञा पालन से भर You जाते don't हो। just obey 1, 2, 3 things. कि आप केवल 1 या 2 आज्ञाएं को नहीं मानते, You obey whole. लेकिन सब बातों का आज्ञा पालन You आप करते understand हो all. और सब कुछ आप समझते हो। So when Holy Spirit comes, you are sure. तो जब पवित्र आत्मा आता है आपको खातरी मिल जाती है। Jesus said when you receive Holy Spirit, यीशु ने कहा जब आप पवित्र आत्मा पाओ or when I am going to send Holy Spirit, और जब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा this sign you have to see. तब इसका ये चिन्ह आप देखना। As there is corona, as you check.
जैसे कोरोना कैसे होता है उसकी साबिती है, उसे आप परखते हो। Okay, there is little fever. अच्छा, थोड़ा थोड़ा बुखार। Okay, you are coughing. अच्छा, आपको कफ होता है। And there is no sense in taste, in nose or in smelling thing and in hearing thing. There is something wrong. और अपने जीभ में या नाक में और कान में सुनने में यदि आपको कोई स्वाद या उसका अनुभव नहीं होता है, तब आपको पता चलता है अच्छा कुछ तो कोरोना होगा। It shows that you are affected by that. In fact, it is of your effect. उससे यह साबित होता है कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए। 7 signs Jesus Christ said. 7 ऐसे चिन्ह, ऐसी साबिती यीशु मसीह ने कही। Listen. सुनो, Check yourself. You have received Holy Spirit or not. आपने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं, अपने आप को परखो। First thing. पहली बात, John 16 verse 13. यूहन्ना 16वां अध्याय 13वां वचन। When Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगा, He will lead you in all truth. वो पवित्र आत्मा आपको सारी सच्चाई में ले He will जाएगा। guide you in all truth. वो सारे सत्य में पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। You will need no one to tell you something. और आपको कुछ बताने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। He will teach you. पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। And so if you are learned by God, you have received Holy Spirit. तो यदि आप परमेश्वर से सीखे हुए हो तो आप पवित्र आत्मा पाते हो। This is the first thing. ये पहली बात है। Jesus said another sign. He gave another sign. और यीशु मसीह ने दूसरा चिन्ह दिया, दूसरी साबिती दी। Did you receive Holy Spirit? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? Okay, when Holy Spirit will come, अच्छा, पवित्र आत्मा जब आएगा, He will make you remind what I said. तो पवित्र आत्मा मैंने जो कहा है वो आपको याद दिलाएगा। Jesus said He will recall in your mind what I said. यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो सब पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा। So if you are remembering the things Lord said, तो प्रभु ने जो बातें कही वो बातों को यदि आप याद करते हो, you have received Holy Spirit. तो आपने पवित्र आत्मा पाया है। But if you forget, लेकिन यदि आप उसे भूल जाओ वो बातों को, then there is some mistake. तो फिर उसमें कुछ गलती है। Jesus said, take this sign when you receive Holy Spirit. यीशु ने कहा जब आप पवित्र आत्मा पाओ तो ये चिन्ह को परखो। John 16 verse 8. यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 8वां वचन। When He will come, जब पवित्र आत्मा आता है, He will tell you about sin. तो वो आपको पाप के बारे में कहेगा। What you are doing wrong, He will make it clear. और जो आप गलत करते हो वो आपको स्पष्ट करेगा पवित्र आत्मा। What is sin, He will tell you. और पाप क्या है वो पवित्र आत्मा आपको He will बताएगा। make you aware. पवित्र आत्मा आपको जागरूक करेगा। And people who don't believe, that is also sin. और लोग जो विश्वास नहीं करते वो भी पाप है। You will be wise. You will able to judge. आप न्याय कर पाओगे, आप बुद्धिमान बनोगे पवित्र आत्मा आने से। You will know what is sin. और आपको पता चलेगा कि पाप क्या है। What is righteousness? He will tell you. और धार्मिकता क्या है वो पवित्र आत्मा आपको कहेगा। I will be not with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, But He will tell you this is the righteousness. लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि ये धार्मिक काम है, अच्छे काम है। And you will be able to even judge things. और सारी बातों का न्याय भी आप कर पाओगे। You will able to separate what is Satan thing and what is godly thing. और शैतान की बातें कौन सी है और परमेश्वर की बातें कौन सी है वो भी आप अलग कर पाओगे। And if you are able to distinguish, और यदि उसका भेद आप कर पाओगे, then you have received Holy Spirit. तो फिर आपने पवित्र आत्मा पाया है। Jesus said, when Holy Spirit will come, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, check this sign also. ये चिन्ह को भी देखना। John 15 and verse 26. यूहन्ना 15वां अध्याय 26वां वचन। When He will come, जब पवित्र आत्मा आएगा, He will witness वो to गवाही make देगा। people sure लोगों को खातिर के लिए पवित्र आत्मा गवाही देगा by performing miracles. चमत्कार करने के द्वारा। He will bear witness that this is work of God. और पवित्र आत्मा गवाही देगा कि ये परमेश्वर के काम है। So there will be no need to witness. तो उसके- Anyone to witness. तो किसी और के गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। When you will talk, there will be witness. जब आप बोलोगे तो वहां गवाही होगी। Holy Spirit is there, पवित्र आत्मा वहां है and He will witness. He will be witness. और पवित्र आत्मा गवाही देगा। When you do miracle, जब आप चमत्कार करोगे, when you do anything that is a man are unable to do,
और जब आप ऐसे काम करोगे जो दूसरे मनुष्य नहीं कर सकते, that is the witness. तो ये पवित्र आत्मा की गवाही है। And Jesus Christ he's really risen from the dead. और यीशु मसीह सच में मृत्यु से जी उठा है। Jesus said that when Holy Spirit will come, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, John 16 verse 13, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 13वां वचन, he will announce you what is going to happen. तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या होने वाला He will है। show the things that are going to come in your life. आपके जीवन में जो होने वाला है पवित्र आत्मा आपको बताएगा। He will show you the things to come. और जो बातें होने वाली है वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। This is the sign, be confirmed of Holy Spirit. ये चिन्ह है पवित्र आत्मा का कि ये पवित्र आत्मा से खातिरी पाने का। When Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगा the sign will take place. तो चिन्ह भी होंगे। Jesus said this sign, once again he said sixth sign. यीशु ने कहा कि ये चिन्ह होगा, छठा चिन्ह। John 16 verse 14. यूहन्ना 16वां अध्याय 14वां वचन, When he will come, जब पवित्र आत्मा आएगा how can you check? तो आप कैसे उसे जांच सकते हो? He will glorify me. पवित्र आत्मा यीशु की महिमा He करेगा will show the things. He will show the things of mine. और पवित्र आत्मा मेरी बातें बताएगा, यीशु की बातें This is बताएगा my man. This is my people. कि ये मेरे लोग हैं, This is my work. ये मेरा काम है। And like that, he will glorify, make sure of me. और उस तरह से पवित्र आत्मा महिमा करेगा और मेरे बारे में खातिरी देगा। Jesus said he will glorify me. यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। You will not be glorified. I will be glorified. महिमा तुम्हें नहीं मिलेगी लेकिन मुझे महिमा मिलेगी, ऐसा यीशु ने Holy कहा। Spirit will always glorify me. पवित्र आत्मा हमेशा मेरी महिमा करेगा, यीशु ने ऐसा कहा। People will bow before me. और लोग मेरे सामने झुकेंगे। Seventh sign Jesus said. और सातवां चिन्ह यीशु ने बताया। Acts 1 and verse 8. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। Pentecostal take this verse. पेंटिकोस्टल लोग ये वचन को लेते हैं। As Jesus said, wait for the word. Wait for the promise of Holy Spirit. जैसे यीशु ने कहा वैसे पवित्र आत्मा के वो वचन के लिए राह देखो। When Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगा you will receive power. तुम्हें सामर्थ मिलेगा। Power, the ability that normal man cannot do, that what you will do. और ऐसी सक्षमता मिलेगी जैसे कि साधारण लोग जो नहीं कर सकते ऐसे काम आप करने लगोगे। You will see power in your life. आपके जीवन में आप सामर्थ देखोगे You will able to perform miracles. और आप चमत्कार कर पाओगे। You will able to live a life that normal people cannot live. और साधारण लोग जी नहीं सकते, उससे अलग सा जीवन आप जीने के लिए सक्षम बनोगे। You will suffer till death. You will be able to suffer till death. और मृत्यु तक आप दुख उठाने के सक्षम बनोगे। You will able to know all things. और सारी बातें आप जान पाओगे। You will able to forgive people. और आप लोगों को माफ करने के काबिल बनोगे। This is the power that normal people don't have. ये सामर्थ्य है जो साधारण लोगों में नहीं है। When you will receive Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे you will receive power. आप सामर्थ पाओगे। You will love the enemy even. और आप दुश्मन से भी प्रेम करोगे। So, as people were waiting for Jesus Christ, तो जैसे लोग यीशु मसीह के लिए राह देखते थे, Jesus will come. यीशु आएगा। When God will send His Christ, जब परमेश्वर अपने मसीहा को भेजेगा, before angel will come. उससे पहले दूत आएगा। And when Jesus is born, when the Christ will born, और जब मसीहा पैदा होगा, he will born in Bethlehem. वो बेथलेहम में जन्म लेगा। And through virgin he will come. और कुंवारी के पेट से वो आएगा। And all the sign about the Christ were fulfilled. और मसीहा के बारे में ये सारे चिन्ह पूरे हुए। So why don't you even see the sign of confirmation as Jesus said? तो यीशु मसीह ने जिसने चिन्ह दिए वो सारे चिन्हों को आप क्यों नहीं देखते हो? You should say that all these seven sign are I see in my life. आपको ऐसा कहना चाहिए कि सारे 7 चिन्ह, 7 साबिती मैं मेरे जीवन में देखता हूं या नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा when Holy Spirit will come, पवित्र आत्मा जब आएगा He will lead you in all truth. वो आपको सारी सच्चाई में ले When He will जाएगा। come, जब वो आएगा you should check yourself. Are you remembering what Jesus said? तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि
आप पवित्र आत्मा आने से यीशु मसीह की बातों को याद कर सकते Do you know हैं। your sin, or people say what is the sin? आप आपके पापों को जान सकते हो या लोग आपके पापों को बताते Do हैं? you know the righteousness? क्या आप धार्मिकता को जानते हो? Or you think that I'm praying and fasting, this is righteousness? या आप ऐसा सोचते हो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, ये धार्मिकता है? Are you able to judge people? क्या आप लोगों का न्याय कर सकते हो? If you are not able to judge, यदि आप न्याय नहीं कर सकते then there is lack of Holy Spirit. तो फिर पवित्र आत्मा की कमी है। Even if you have taken baptism, यदि आपने बपतिस्मा लिया हो तो भी Jesus said the sign that we should see the sign and then we should be confirmed. यीशु ने कहा कि हमें सारी साबिती चिन्ह देखना चाहिए और उसके बाद खातरी में आना So Holy चाहिए। Spirit will come तो पवित्र आत्मा आएगा as Jesus said. जैसे यीशु ने कहा वैसे, And if that signs are taking place, और ये सारे चिन्ह यदि होते हैं then you have received Holy Spirit. तो आपने पवित्र आत्मा पाया है। Even if you have taken baptism, यदि आपने बपतिस्मा लिया हो तो भी still you have not received Holy Spirit. That will happen. तो भी आपने पवित्र आत्मा ना पाया हो, ऐसा हो सकता है। Even people have placed their hand, laid their hands upon you, still you have not received. It would happen. यदि लोगों ने आपके ऊपर हाथ रखे हो तो भी आपने पवित्र आत्मा ना पाया हो, ऐसा हो सकता है। Because there was Simon magician who also take baptism and he also confessed Jesus as Lord. क्योंकि Still he was in sin. क्योंकि एक जादूगर था समौन नाम का जिसने बपतिस्मा भी लिया था और उसके ऊपर हाथ भी रखे गए थे, तो भी वो पाप में था। So we should see the sign that Jesus said. तो यीशु मसीह ने जो चिन्ह बताए वो हमें देखने चाहिए। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for being with us. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका It धन्यवाद। is now 57 minutes. अब ये 57 मिनट हुए Just हैं। 3 minutes to go and it will be 1 hour. 3 मिनट होंगे और उसके बाद 1 घंटा पूरा होगा। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। I think you are still not bored. मैं सोचता हूँ कि अब तक आपको घंटाना नहीं आया है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। As Jesus said, the sign about Holy Spirit, when He will come, this thing will happen. जैसे यीशु मसीह ने बताया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो ये सारे चिन्ह होंगे। We should check ourselves by these things. ये चिन्हों के द्वारा हमें अपने आप को जांचना चाहिए। Father, we thank you for Jesus Christ. पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। And Jesus Christ, we thank you for giving us Holy Spirit. और यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देने के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं। We thank you for this Bible. ये बाइबल के लिए हम आपका धन्यवाद करते It हैं। is your word. ये बाइबल आपका वचन है। And that what we want to see, you have made us our eyes open. और यही बात हम देखना चाहते हैं, आपने हमारी आंखें खोली है। People, Lord, I pray for each one प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ who are still not been satisfied. अब तक जो संतुष्ट नहीं है, Let they know your word. वो आपके वचन को जाने। Your 7 word we read. आपके 7 चिन्ह साबिती हमने देखी। And also we read as your saint preach the 7 things how to receive Holy Spirit. और आपके संतों ने जो 7 बातें बताई कि कैसे पवित्र आत्मा पाना चाहिए, वो भी हमने पढ़ा। Lord, make us understand. प्रभु, हमें समझाओ। And who are still not been satisfied, और अब तक जो संतुष्ट नहीं हुए हैं, let they once again call for Holy Spirit. वो फिर से एक बार पवित्र आत्मा के लिए पुकारे। Let they be thirsty for you, for Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाए। As David says, as the deer pant for water, I also am waiting for water. For Spirit. जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, वैसे मैं प्रभु के आत्मा के लिए तरसता हूँ। Let Lord people be thirsty for your Spirit. प्रभु, आपके लोग आपके आत्मा के लिए तरसे। Your people believe and receive. और आपने जो वचन दिया है उसमें लोग विश्वास करें और वो आत्मा को पाए। As you said, the world cannot receive Holy Spirit. जैसे आपने कहा कि संसार वाले पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। And if there is any worldly thing among your people, और यदि आपके लोगों में कोई सांसारिक बातें हो, remove it.
तो वो दूर करो। Open their eyes so that they can see the sin. उनकी आंखें खोलो ताकि वो पाप को देख सके। Holy Spirit, help each one. पवित्र आत्मा हर एक की मदद करो। Thank you once again. फिर से एक बार आपका धन्यवाद। Father, I pray for each one. पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Let they receive Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा पाले। Because if they don't receive you, Holy Spirit, क्योंकि यदि वो पवित्र आत्मा आपको नहीं पाए, then they will not be raised from death. तो फिर वो मृत्यु से वापस जीवित नहीं होंगे। You are needed, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। Bless each one. हर एक को आशीष दो, Help each one. हर एक को मदद करो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना मिलकर करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As करो, we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy है, is power, पराक्रम आपका है, thine is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Shalom to each one. हर एक को शांति हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Praise God।